आज की शाम आपके बीच उपस्थित होकर बहुत आनंदित हूँ। वास्तव में आज की सभा में बहुत सारे युवा इकट्ठा हैं और इन युवाओं से कुछ कहूँ उसके पहले आप सबसे मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहनी है। वो बात सिर्फ इतनी है कि मेरे प्राणों में इस पृथ्वी पर हंसता हुआ नया मनुष्य पैदा करने की आकांक्षा बहुत गहरे में उमड़ती रहती, जबकि मैं देखता हूँ कि इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति मरा मराया, मुरझाया, उदास, निराश ऐसे जी रहा है जैसे वो भीतर से मर चुका हो, किसी तरह उसकी सांसें चल रही हो, केचुए की तरह सरक सरक कर। ऐसे जीवन को मैं जीवन नहीं मानता हूँ, ऐसे जीवन को मैं जीना भी नहीं समझता हूँ। ऐसे जीने से तो मर जाना ही बेहतर है। वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी भूल हमारे जीवन में घटित हो गई है, जिसके कारण हम अपनी नई पीढ़ी को हंसता हुआ जीवन उपलब्ध कराने में असमर्थ। जो सबसे पहली महत्वपूर्ण आवश्यकता है, अगर हम जीवन में कुछ भी पाना चाहते, चाहे भौतिक जगत में सुख समृद्धि की ऊंचाइयों को पाना चाहें या भीतर से परम शांति, परम आनंद, परम तृप्ति के भाव को पाने के लिए अगर हम ईश्वर या परमात्मा को भी खोज रहे हों, तो एक चीज सर्वाधिक जरूरी है, सर्वाधिक अनिवार्य है, उसका नाम है युवा चित्त, यंग माइंड। अगर आपका चित्त बूढ़ा हो गया तो समझ लो कि आपको जीवन नहीं मिल सकता। आप धीरे धीरे सिर्फ मृत्यु की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। तो आपको युवा चित्त मिले, इसके लिए जरूरी है, कुछ महत्वपूर्ण बातें जरूरी है। हर व्यक्ति को, वो चाहे जिस उम्र का हो, शरीर की तो उम्र होती है, लेकिन चित्त की, मन की, माइंड की कोई उम्र नहीं होती। वो शाश्वत युवा रह सकता है, हमेशा युवा रह सकता है। 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल की उम्र में भी आपका चित्त, आपका माइंड युवा रह सकता है। लेकिन आज पृथ्वी पर युवक पैदा ही नहीं होते। बचपन आता है, बच्चे होते हैं, बचपन आता है और बचपन से सीधे बुढ़ापे में प्रवेश हो जाता है। बीच में जो युवा काल है वह कभी आता ही नहीं। आपसे कहूं, युवा चित्त का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? बच्चे के चित्त का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, वो हमेशा भविष्य की सोचता रहता है। मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा। वो भविष्य के सपने देखने लगता है छोटा बच्चा। और बूढ़े क्या करते हैं? बूढ़े 24 घंटा अपने बीते हुए दिनों की याद करते रहते हैं, बीते हुए समय की, गुजारे हुए अनुभवों को याद करते रहते। बूढ़े हमेशा भूतकाल में जीते हैं, बच्चे हमेशा भविष्य काल में जीते हैं। युवा चित्त वाला व्यक्ति वही है जो सदैव वर्तमान में जीता है, न भूत की चिंता करता है, न भविष्य की चिंता करता है, सिर्फ वर्तमान में आनंद भाव से जीने की कला सीख लेता है। और आप हैरान होंगे कि वर्तमान में जीने की कला हम अपने युवाओं को कभी नहीं सिखा पाए।
और चूंकि हम उन्हें वर्तमान में जीने की कला नहीं सिखा पाए तो हम उनको कभी जवानी दे ही नहीं पाए। उनके जीवन में जवानी आई ही नहीं। एक शारीरिक यौवन आता है लेकिन मानसिक यौवन, स्पिरिचुअल यंगनेस हमारे युवाओं में नहीं है। ये स्पिरिचुअल यंगनेस तभी आती है जब बच्चों को वर्तमान में जीने की कला सिखा दी जाए। और अगर बच्चे वर्तमान में जीने की कला सीख लें और उसके माध्यम से अपने भीतर युवा चित्त पैदा कर लें तो देश के युवाओं को रोटी कपड़ा मकान के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। देश के युवाओं को सुख समृद्धि की ऊंचाइयों की जगह अपने जीवन का पालन पोषण करने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आज के युवा सरकार से मांग करते हैं, उन्हें नौकरी चाहिए, मजबूरी है, उन्हें नौकरी चाहिए, मांग करते। अगर देश के युवाओं के भीतर, दुनिया के युवाओं के भीतर यंग माइंड पैदा हो जाए तो वह भौतिक जगत में सुख समृद्धि की ऊंचाइयों को पाने के साथ साथ भीतर से जो विवेकानंद ने चाहा था कि भीतर से हमारे देश के युवा परम शांति परम आनंद की तरंग से भी भरे हों, उनके चेहरे पर आनंद की आभा हो, वो आत्मिक आध्यात्मिक सौंदर्य भी उन्हें उपलब्ध हो सकता है। कैसे उपलब्ध हो सकता है, इसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगाई और 3 महत्वपूर्ण सूत्र, जिन्हें मैंने 3 महामंत्रों की संज्ञा दी है, सारी दुनिया के युवा चित्त के लोगों को और युवाओं को उपलब्ध कराने का मैंने संकल्प लिया। ये 3 महामंत्र हैं। हर युवा को, हर युवा चित्त के व्यक्ति को इन 3 महामंत्रों को भली भांति समझ लेना चाहिए। और ये तीनों महामंत्र आपकी समझ में आ जाए तो आपको वर्तमान में जीने की कला तो उपलब्ध होगी ही, आपके भीतर आनंद की आभा भी पैदा होगी। और यही नहीं, आप भीतर इतना शांति और आनंद से भरे होंगे कि आप हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, सारी दुनिया की मनुष्यता के लिए गौरव और गर्व का विषय बन जाएंगे। सारी दुनिया को राह दिखाने की रोशनी आपके भीतर पैदा होगी और वो रोशनी इस संपूर्ण पृथ्वी पर हंसता हुआ नया मनुष्य पैदा करेगी। इसीलिए हमने कहा वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार है, सारी पृथ्वी एक है और सारा संसार एक है, हम एक परिवार के सदस्य हैं। तो मैं आज यहाँ उपस्थित सभी युवाओं से और युवा चित्त के लोगों से पहला निवेदन, पहला आग्रह यही करता हूँ कि वह इन 3 महामंत्रों को भली भांति समझ लें। पहला महामंत्र है विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग कीजिए। दूसरा महामंत्र है विचार शून्यता की अवस्था में रहने के लिए कम से कम आधे घंटे ध्यान का अभ्यास कीजिए। संजीवनी क्रिया के माध्यम से 24 घंटे में आधे घंटे ध्यान का अभ्यास कीजिए, जिससे विचार शून्यता की अवस्था आपको उपलब्ध हो सके। और तीसरा महामंत्र है हर पल आनंदित रहना सीखिए। श्री तेजपाल राणा और उनके सहयोगियों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हीं के प्रयास से इतने सारे यंग माइंड्स और इतने सारे युवा यहाँ उपस्थित हुए। तो सबसे पहले मैं इस संस्था की ओर से हृदय से श्री तेजपाल राणा जी को
बधाई देता हूँ और हृदय से आशीर्वाद भी देता हूँ। निस्संदेह वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, युवा राजनीतिज्ञ हैं, 24 घंटे राजनीति में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे संदेश ने, हमारे हृदय से निकली हुई बातों ने इनके हृदय को छुआ और इन्होंने संकल्प लिया कि गुरुदेव, मैं अपनी क्षमता के अनुसार हजारों लाखों युवाओं को यंग माइंड मूवमेंट से जोड़ना चाहता हूं और उन्हें नया जीवन उपलब्ध कराना चाहता हूं। तो मैंने उनके इस संकल्प का हृदय से स्वागत किया और आज इस अवसर पर इससे बड़ा और कोई सेवा का कार्य नहीं है कि हम देश के युवाओं को, देश के युवा चित्त के लोगों को हंसता हुआ नया जीवन उपलब्ध कराने का विज्ञान उपलब्ध कराएं। सबसे पहले मैं आदरणीय परम पूज्य गुरुजी के चरणों में सादर नमन करता हूं और गुरुजी के आह्वान पर मेरे एक आग्रह मात्र पर यहाँ पूरी शिद्दत के साथ अपना कीमती समय, जबकि नवरात्र का आज पहला दिन था, सभी के घरों में पूजा पाठ के कार्यक्रम है, जागरण के कार्यक्रम है, किसी को किसी देवी दर्शन पे जाने का कार्यक्रम है, यहाँ अपना कीमती समय निकाल करके गुरुजी के आह्वान पर मेरे आग्रह मात्र पर यहाँ पहुँचे मेरे युवा साथी, मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज मेरे हृदय को सबसे ज़्यादा छूने वाली बात यह है कि मैंने जिन जिन से भी आग्रह फ़ोन पर किया, सभी ने अपना बेशकीमती समय यहाँ आने का मुझे दिया, इस साक्षी दर्शन कार्यक्रम को सफल बनाया। ये ऋण मेरे ऊपर आजीवन रहेगा। मेरा जीवन गुरुजी के आशीर्वाद से जिस सामाजिक सेवा में, जिस राष्ट्र सेवा में समर्पित है, उसमें मैं अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए जहाँ भी सेवारत रहूँगा, आपके आज के निकाले हुए कीमती समय का मैं महत्व जान करके मैं इस ऋण को हमेशा आजीवन चुकाता रहूँगा। और इस कार्यक्रम में आने का हेतु सबसे विशेष ये भी है कि मैं लगभग 2 वर्ष होने जा रहे हैं, मैं गुरुजी के श्री चरणों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इस धाम से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने यहाँ क्या विशेष देखा, मैं पहली बार जब गुरुजी से मिला तो जब मैं गुरुजी के सामने बैठा तो अब विश्वास करना कि जो अभी चमत्कार आप देखते हैं सोशल मीडिया में, बहुत सारे ऐसे हमारे पूज्य ऐसे संत हैं, वो गुरुजी के पास भी ऐसी असीम शक्तियाँ हैं, क्योंकि गुरुजी तो अपने मुख कमल से नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बताता हूँ कि आप व्यक्तिगत रूप से गुरुजी के पास आएंगे तो आपका वर्तमान, भूत, भविष्य सब गुरुजी अपना आप बता देंगे। ये मैं आपसे बता रहा हूँ। आज आप सामूहिक रूप से आए हैं, ये संभव नहीं है कि सबके लिए गुरुजी इतना समय दे पाएँ, या आपके पास भी इतना समय नहीं है, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर आग्रह करूँगा कि इन 2 वर्षों में मैंने अपने अंदर जो परिवर्तन किया, क्योंकि मेरा सामाजिक और राजनीतिक जीवन रहा है, ये भी मेरे ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है कि मैं सामाजिक जीवन में पैदा हुआ हूँ, यानी कि मेरा जो एक जीवन है ये सामाजिक कार्यों में लगा है, ये भी मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। तो मैंने ये पाया कि इन 2 वर्षों में आप ये सोचेंगे कि मेरे पास तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना सामाजिक ना राजनीतिक है इस वक्त, क्योंकि मैं 5 साल निगम पार्षद रहा हूँ साहिबाद क्षेत्र में। भले ही मेरे पास जिम्मेदारी राजनीतिक ना हो, लेकिन सामाजिक जिम्मेवारियाँ बहुत सारी हैं। मैंने जिन लोगों की सामाजिक रूप से अपने परिवार के तरह मैंने उनकी सेवा की है, वे सब लोग आज भी मेरे साथ वैसे ही जुड़े हुए हैं जैसे मेरे साथ पिछले जब मैं अपने पद पर था तब जुड़े हुए थे, क्योंकि उन्हें मेरे व्यवहार का, मेरी कार्यशैली का भली भांति पता है। आप मुझे किसी भी वक्त, मैं जिस भी आपके किसी सेवा में मैं काम आ सकता हूं, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। और मैं आपसे ये विनती करना चाहूँगा कि जिस प्रकार मैंने इन 2 वर्षों में अपने जीवन में परिवर्तन लाया है, मैंने अपने आप को पॉजिटिव पाया है गुरुजी के श्री चरणों में। गुरुजी के पास आकर के इन्होंने मुझे एक सबसे बढ़िया बात क्या लगी, इन्होंने कहा कि हम लोग बड़े से बड़ा सपना देखें, क्योंकि हम सपना देखने से भी डरते हैं। हम सोचते हैं कई बार अपने, चाहे हम बड़े बिजनेस के रूप में या राजनीतिक जीवन में या अन्य किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम चाहे हम
डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, जो भी हैं, हम बड़ा सपना नहीं देख पाते, हम घबराते हैं कि हम बड़ा सपना देखेंगे तो हमारे साथ वाले, हमारे पड़ोसी या हमारे साथ के जितने भी लोग हैं सब हंसेंगे कि हम क्या सपने बनने का सपना देखते हैं। तो गुरु जी ने कहा कि आपको घबराना नहीं है, आप सपना देखिए तो सही, सपना देखिए, जुड़िए, हमारे सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, गुरु जी लेंगे, आपके सब सपने पूर्ण करेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। मैं ये बात वैसे नहीं कह रहा हूँ, आपको जरूर एक साधारण रूप में गुरु जी की शख्सियत जो है वो, भले ही आप जो भी आकलन कर रहे हो, मैं ये नहीं जानता कि आप क्या आकलन कर रहे हैं, लेकिन कभी व्यक्तिगत रूप से जरूर मिलना गुरु जी से, आपको समझ आएगा कि आपको धन, वैभव या जो भी जीवन में आपको आवश्यकता है इस जीवन को जीने के लिए, आप सच्चे मन से विश्वास के साथ गुरु जी के पास आइए, आपको वो मिलेगा। ये मैं वचन दे रहा हूँ कि आपको मिलेगा, क्योंकि मुझे मिल रहा है। समय लग सकता है, किसी भी चीज़ के निर्माण में समय लगता है। अब आप चाहें कि एक बहुत बड़ा भव्य भवन आप बनाना चाहें तो क्या वो उसका अगर निर्माण की अवधि 3 वर्ष तो क्या वो 6 मास में पूरा हो जाएगा? 3 वर्ष ही लगेंगे ना, 6 मास में तो उसी, क्योंकि आपने संकल्प लिया एक बड़े भवन के निर्माण का और आप चाहते हैं कि वो 6 मास में पूरा हो जाए, क्योंकि उसकी काल अवधि ही 3 वर्ष है, तो 6 मास में पूरा नहीं हो सकता। तो हम जो चाहते हैं, हम जो बनना चाहते हैं, हमें जो चाहिए जीवन में, उसकी अवधि उतनी ही होगी जितना उसमें समय लगता है, वो जल्दी नहीं होगी पूरी, लेकिन वो निश्चित होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप गुरु से जुड़िए, मैंने आपको इसलिए यहाँ पर बुलाया था, इसलिए आह्वान किया था आप युवा शक्तियों का। मुझे विश्वास था कि आप सब मेरे इस आह्वान पर, मेरे इस बुलावे का सम्मान करेंगे और भविष्य में भी आप मेरे इस सम्मान को रखते रहेंगे। और मैं जैसा भी हूँ, जिस लायक भी हूँ, तन से, मन से, धन से, जन से, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ। आप इस बात का यकीन करना कि मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ, मैं कहीं भी आपके किसी भी सहयोग में काम आ सकता हूँ। आप मुझे ज़रूर पूरे विश्वास के साथ मुझे ये सेवा दीजिएगा और आप गुरुजी से जुड़े रहिएगा। व्यक्तिगत रूप से समय लेकर के जो भी यहाँ का मिलने का अपॉइंट है वो उसके आधार पर आप मिलिए, आपके जीवन में जरूर परिवर्तन होगा, आपका जरूर लाभ होगा। ये बुलाने का आप सबका हेतु था, आप सब पधारे। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी को इस पावन नवरात्र मास की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आदरणीय गुरुजी, हम सब पर आप कृपा बनाए रखिएगा और जितने भी यहाँ युवा साथी आए हैं इनके जीवन में परिवर्तन हो, इनकी आशाएं पूर्ण हो, ऐसा हम सबको आशीर्वाद दीजिएगा। जय गुरुदेव।